सो चलिए आज हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का तीसरा लेक्चर। पहला और दूसरा लेक्चर आपने देखा वेक्टर अलजेब्रा में, वेक्टर्स के टाइप्स देखे पहले लेक्चर में, एंड दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। अगर हम वेक्टर को जोड़ना चाहें तो उसके लिए हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे। दो लॉ हमने देखे थे। अगर आप नहीं देखे तो पिछला लेक्चर जाकर देख लीजिएगा, बैच में आपके अवेलेबल होता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, इसके रिलेटेड थ्योरम भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, निहारिका, तांसी और सोनम, रागिनी, अंशिका, करें स्टार्ट। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी दो वेक्टर का। तो हेडिंग लगा लेंगे स्केलर प्रोडक्ट। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? वेक्टर अलजेब्रा। जीरो थ्री तीसरा लेक्चर होगा ये वेक्टर अलजेब्रा का। वेक्टर अलजेब्रा 03 दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं। वेक्टर अलजेब्रा 03। अब हम लोग सबसे पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, यहां पर नोट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स देखो, ये निकालना बहुत आसान होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट भी आसान होता है, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हार्ड होता है। वेक्टर प्रोडक्ट हार्ड नहीं होता, वो भी सिंपल ही होता है। जब हर एक चीज़ आप पढ़ोगे ना आसानी से क्रम वाइज, आपको हर एक पॉइंट सिंपल लगेगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लगेगा जो कि आपको हार्ड लगे। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में देखेंगे ध्यान से, स्केलर प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसे निकालोगे। मान लेते हैं लेट वी हैव टू वेक्टर्स, यहां पर देखेंगे लेट वी हैव टू वेक्टर्स। हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमने मान क्या लिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी को, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं यहां पर ये हमारा वेक्टर ए है और ये रहा हमारा वेक्टर बी, ये रहा हमारा वेक्टर बी। इसका नाम ओ रख देते हैं, ओ, ए हो गया और ये बी हो गया, है ना। यहां पे आप दिखा सकते हो कि ओ ए जो है वो हमारा वेक्टर ए है और ओ बी जो है वो हमारा वेक्टर बी, ऐसा हमने माना हुआ है। एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। और हमने क्या मान लिया, जो थीटा है वो क्या है, उसके बीच में एंगल है। क्यों, कुछ दिक्कत आ रही क्या क्लास में? आई थिंक कुछ लैग हो रहा है क्या, थोड़ा बहुत? जस्ट अ सेकेंड, सब लोग बताओ कुछ लैग हो रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है कुछ लैग हो रहा है, फंस रही क्लास। एक बार सब लोग मुझे कंफर्म कराओ, क्या क्लास फंस रही है क्या? क्लास फंस रही है शायद। एक सेकंड हमको दीजिएगा, मैं ठीक करता हूँ इसको। अब ठीक है, ठीक है। अब क्या ही हो रहा है आज की क्लास में? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेलो, फंस रही है क्लास यार।
क्लास ठीक है? अब बताओ एक बार, मुझे कंफर्म कराओ तो मैं आगे चलूं। क्लास ठीक है अब? आई थिंक अब ठीक होगा। बताओ सब लोग, क्या आप ठीक है क्लास? जल्दी बताओ तो आगे चलें हम लोग। आई थिंक अब ठीक हो गया होगा। क्लियर नहीं है? फिर से एक बार ट्राई करो, ट्राई करो सब लोग, फटाफट से बताओ क्या क्लास क्लियर है? ना क्लियर हो तो मैं फिर से रिस्टार्ट करूं। क्लियर नहीं है बोर्ड? सही है बट क्लियर नहीं है। अब आप फिर से ट्राई करके देख लो, फिर से ट्राई करके देख लो क्या दिख रहा है। अब देख लो फिर से ट्राई करके। आई थिंक अब क्लियर हो जानी चाहिए। सही है? तांसी आप कह रहे हो कभी क्लियर नहीं है, बट सभी को और क्लियर हो गया है। एक बार चेक कर लो आप। अब सही है? वेरी गुड। चलो, हमने क्या माना कि ओ ए को मान लिया वेक्टर है, ओ बी को मान लिया वेक्टर बी, ऐसा हमने मान लिया। इसको हम मैच करा सकते हैं, कराएं या ना कराएं वो तो अपनी इच्छा है ना? अगर ये वेक्टर बी है, ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, तो आप कह सकते हो ये हमारा क्या होगा, बी कॉस थीटा, और ये होगा हमारा बी साइन थीटा, मतलब ये वाला टर्म बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। फिर अगर हम निकालना चाहें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि हमें ए डॉट बी निकालना होता है, ए डॉट बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए हमारा ए ही रह जाएगा, इंटू वेक्टर बी जो होगा, ध्यान से सुनना, वेक्टर बी तो यहां पर है, हम निकाल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। जब वेक्टर बी यहां पर है तो ए के टर्म पर बी क्या है, कॉस, बी कॉस थीटा, बी नहीं है, बी कॉस थीटा है। यहां पर अगर देख रहे होते तो बी साइन थीटा, बट हम ए डॉट बी निकाल रहे हैं ना, ए डॉट बी, बी यहां पर ए के लाइन पर क्या है, बी कॉस थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट निकालते हो वो होता है ए बी कॉस थीटा। आप अगर वेक्टर प्रोडक्ट निकालोगे तो ए क्रॉस बी निकालने पर ए बी साइन थीटा होता है। वो कहां से होता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो समझाएंगे, है ना। यहां पर आप समझते रहिए, जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कॉस थीटा होता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो साइन थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट निकालने पे कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पे साइन थीटा। ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो आपका साइन थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट करोगे मतलब आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो आपका कॉस थीटा आने वाला है। सो इतना नोट डाउन कर लो आप। अब हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर, इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पर कि एग्जैक्टली ये थ्योरम्स का क्या रहा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। चलो ये भैया नोट करिए, फटाफट से नोट करिए इतना। लिख लिए? हो जाए तो बता देना। चल हो गया ना, नोट हो गया सबका? ये छोटा सा पॉइंट है, इतना टाइम कौन लगाता है जी नोट करने में, हटाएं। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहला थ्योरम इसमें आता है, थ्योरम नंबर फर्स्ट।
पहली प्रॉपर्टी है कि इसे आपको कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ये, मतलब स्केलर प्रोडक्ट जो होता है किसी भी दो वेक्टर का, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सर टाइम चेंज कर लो। क्यों रागिनी, टाइम में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको बताओ? आप क्लास नहीं ले पा रहे हो क्या इस टाइम? जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट मींस दैट ये कहा जा रहा है पहला थ्योरम कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता। क्रॉस में ऐसा नहीं होता, क्रॉस में आगे माइनस आ जाता है, क्रॉस में आगे माइनस आ जाता है, बट डॉट प्रोडक्ट में आगे माइनस नहीं आता, मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अगर आप प्रूफ देखना चाहें, बिल्कुल देखना चाहेंगे सर, वो भी देखिए, प्रूफ भी देखिए। रागिनी आपके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा आप बता दो, कंफर्म करा दो तो मैं समझूं। 9 बजे से कर लो। अच्छा 8 बजे लेट हो जाते हैं क्या हो? अरे आप तो घर ही रहते हो, मुझे तो ऑफिस आना पड़ता है ना। आप तो घर से ही स्टार्ट करते हो, मुझे तो ऑफिस आके फिर पढ़ाना पड़ता है। फिर भी देखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा। चलो देखते हैं, रागिनी इसके बारे में सोचेंगे, और भी स्टूडेंट से पूछ लेंगे, देखेंगे इसके बारे में, क्योंकि होता क्या है कि कॉलेज भी जाना रहता है ना स्टूडेंट को, कहते हैं कि सर कॉलेज जाना है तो थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए, इसलिए ऐसा टाइम रखा गया है। चलो देखते हैं इसके बारे में, आपके विचार करेंगे। हम जानते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं प्रूफ इसका देखेंगे, प्रूफ लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी नॉन जीरो वेक्टर्स। वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है? नॉन जीरो वेक्टर्स है। उस केस में अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाले तो क्या होगा? मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, मॉड को लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, ये आएगा हमारा, बिल्कुल आएगा सर। अगर हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकाले, ध्यान से सुनना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकाले, अगर ए डॉट बी होगा, सपोज दैट, ध्यान से सुनना, ये रहा हमारा वेक्टर ए, ये रहा हमारा वेक्टर बी, है ना। अगर मान लो इसके बीच में थीटा एंगल होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हम इसको पॉजिटिव मार रहे हैं तो कॉस थीटा हुआ। अगर हम यहीं पर बी डॉट ए निकाल रहे हैं, बी डॉट ए निकाल रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट, तो वेक्टर बी वेक्टर ए, क्योंकि ए डॉट बी आपने पॉजिटिव माना था तो बी, क्योंकि यही पॉजिटिव ही होता है, ये निगेटिव होता है, बी डॉट ए निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस माइनस थीटा। और आप सभी जानते हो कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स ही होता है, ठीक है। तो होगा क्या? बी ए कॉस थीटा, इसी को लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। इट मीन्स दैट आप देख पा रहे हो दोनों बराबर आ रहा है, तो हेंस आप कह सकते हो कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए। अब तो क्लास लैग नहीं हो रही है। दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा थ्योरम, ये पहला थ्योरम तो समझ में आया, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आप देख रहे हो। जहां पर हमने क्या किया, ए डॉट बी निकाला तो ए बी कॉस थीटा ही निकाला। जब बी डॉट ए निकालेंगे, मतलब बी डॉट ए निकालेंगे तो कॉस थीटा जो है वो माइनस हो जाएगा, तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा ही, तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा ए बी कॉस थीटा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। क्यों? तांसी और निहारिका, सोनम, कमिश्नर जी, वाह, आशीष, वकील, रौनक, ओम और नैन्सी, क्या नाम बताई थी, मैं तो भूल ही जाता हूँ तुम्हारा नाम। हाँ नैन्सी शायद नाम था, पता नहीं, अंशिका। हाँ चलो समझ आया ना क्या करना था।
कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है या नहीं करता, तो आप क्या कहोगे कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है कम्यूटेटिव लॉ, है ना। तो हमने क्या किया, ए बी हमारा क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, ए को ये माना बी को ये माना, बीच का एंगल थीटा है, ए डॉट बी निकालोगे तो ए बी कॉस थीटा, भी जस्ट पहले बताया। अगर आप यही बी डॉट ए निकालोगे तो एक थीटा जो है माइनस में हो जाएगा, तो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर पॉजिटिव कॉस थीटा ही होता है, तो ये भी हमारा क्या निकला गया, ए बी कॉस थीटा, तो ये हमारा बराबर आएगा, है ना। समझ में आ। चलो दूसरा थ्योरम करते हैं। दूसरा थ्योरम हमारा क्या कह रहा है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा सबको, क्यों जी। दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है, लिखेंगे यहां पर सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम बारी बारी से पढ़ेंगे, आराम आराम से हर एक थ्योरम पढ़ेंगे, हर एक थ्योरम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। थ्योरम सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर कोई भी दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ध्यान से सुनना, कोई भी दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर चाहे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो या तो वो दोनों अलग अलग जीरो हो, वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इट मींस दैट फॉर एनी, ये दूसरा थ्योरम कर रहा है, फॉर एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कोई भी दो वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उन दोनों वेक्टर के लिए इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आर जीरो हो, अथवा वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो, है ना, वेक्टर ए जीरो या वेक्टर बी जीरो हो, उस केस में जो वेक्टर ए होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। मतलब दूसरा थ्योरम ये कह रहा है, कभी भी आप स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे, स्केलर प्रोडक्ट में अगर उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ध्यान से सुनना, स्केलर प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, फिर भी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, या उन दोनों की वैल्यू जीरो आ रही है तो भी वो क्या होंगे, दोनों में से किसी एक की वैल्यू जीरो है तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे आपस में, वो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना। बातें क्लियर हो रही है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम इस वैल्यू को ले लें, प्रूफ देखेंगे, प्रूफ देखते चलेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर जीरो है तो कैसे बता सकते हैं कि ये दूसरे आपस में परपेंडिकुलर है। हमको क्या पता सर, हमको तो प्रूफ चाहिए कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये आप प्रूफ करके बताइए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो है, तो हम जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो साइन थीटा आएगा, हमें तो इतना ही पता है। ए डॉट बी बराबर क्या लिखेंगे बताओ जरा, ए बी कॉस थीटा, वैसे होता ऐसे है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा बराबर जीरो। मॉड वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा बराबर जीरो, ये दोनों हमारा जीरो हो जाएगा उधर जाकर के, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर जीरो है तो कॉस थीटा बराबर कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो होती है, काश 90 की वैल्यू जीरो अगर ना पता हो तो याद कर लो, अगर अब ना पता होगा तो फिर नहीं होगा फिर पता, थीटा बराबर पाई बाई 2, मतलब एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यही तो था वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी। हमने ऐसा मान लिया कि कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी, बीच का एंगल थीटा है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, जब थीटा 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कुछ ऐसे होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कब, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इससे हमें एक चीज और पता चली कि कभी भी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। कभी भी दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, और यही चीज परपेंडिकुलर होकर क्रॉस प्रोडक्ट 1 आता है। आज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो प्रूव करके दिखाऊंगा। जब उनका दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, जीरो आता है। यही चीज हम ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, है ना, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है,
इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है बॉस, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस इसकी वैल्यू 0 होती है तो ए डॉट बी बराबर 0। यही हमने उल्टा प्रूव कर दिया, समझ आया। यही चीज दूसरी चीज ये क्या करेगी, या तो वेक्टर ए बराबर 0 हो वेक्टर बी बराबर 0 हो तो हमारा क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर इफ वेक्टर ए हमारा 0 हो या फिर वेक्टर बी 0 हो, उस केस में अगर हम ए डॉट बी निकालें, क्योंकि दोनों में से कोई भी 0 है तो वैल्यू 0 आएगी। ए डॉट बी हमारा ए बी कॉस थीटा ही होता है, कॉस थीटा बराबर π/2 ही मिलेगा। मतलब कैसे भी करें बात एक ही है, कभी भी कोई भी वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है किसी भी दो वेक्टर का तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। याद करना, डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। नोट कर लो, डॉट प्रोडक्ट 0 आया आपस में परपेंडिकुलर होंगे, याद कर लो, किसी भी कीमत पर भूलना नहीं चाहिए। नोट करिए नोट करिए नोट करिए। जहां पर ना समझ में आया वहीं बता देना सर नहीं आया समझ, जहां भी ना आए तुरंत बताना सर यहां नहीं आया, यहां नहीं पकड़ पाए सर। नोट हो जाए तो बता देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर है, समझ आया, आगे चला जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार फिर से नहीं आया ये समझ में, नहीं आया समझ में, अरे यार ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग। इतनी छोटी छोटी बात नहीं समझ पा रहे, इधर आओ देखो मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। थ्योरम और अच्छे लिखते हैं, मतलब इसका स्टेटमेंट ही और बदल देते हैं। देखो थ्योरम एक ही है, बात वही, मैं समझाने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। थ्योरम नंबर 2 कह रहा है कि इफ फॉर एनी टू वेक्टर, लिखेंगे फॉर एनी टू वेक्टर, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा, देन प्रूव दैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। अब समझ पाए कि किसी भी दो वेक्टर के लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के लिए, किसी भी दो वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आपको प्रूफ करना है कि वेक्टर ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। चलो सर प्रूफ करके दिखाते हैं हम, हल्के से लिए क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 दिया जा रहा है, हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये दोनों जाएगा किधर, इधर, और हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/2 की, थीटा बराबर π/2 मिला जब आपने कंपेयर कर दिया। जब थीटा बराबर π/2 मिला तो इट मीन्स दैट आप कह सकते हो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी मिला ये π/2 या फिर 90 डिग्री एंगल पर मिल गया। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया, प्रूव हुआ, अब आया समझ में, अब कहो कि नहीं आया सर समझ में। तीसरा मेथड बताऊंगा, आ गया समझ में, बहुत है बढ़िया। अरे क्यों नहीं आएगा यार, सब कुछ आएगा समझ में, एक एक पॉइंट आएगा समझ में। चलो तीसरा थ्योरम देखते हैं, नोट कर लिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए, तीसरा थ्योरम देखें। चलो हटा देते हैं, थर्ड थ्योरम,
थ्योरम नंबर थर्ड, देखो थ्योरम आप पढ़ने के लिए आप लोग क्या करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करनी, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस थ्योरम में, बाकी सिंपल होता है। थ्योरम नंबर थर्ड, थर्ड थ्योरम क्या कर रहा है, थर्ड थ्योरम ये कह रहा है, थर्ड थ्योरम का दो स्टेटमेंट है ना, थर्ड थ्योरम का दो स्टेटमेंट है। प्रूव दैट फर्स्ट क्या प्रूव करना है, वेक्टर ए नहीं माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा ये इक्वल होगा वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी के, यही इक्वल होगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के। ये पहला स्टेटमेंट है इसका, थ्योरम थर्ड का पहला स्टेटमेंट है कि आपको प्रूव करना है, चाहे आप ए पे माइनस लगाओ चाहे आप बी पे माइनस लगाओ, दोनों एग्जैक्टली आते वही है, माइनस आगे हो जाता है, ए डॉट बी ही लिखा जाता है ना। बट क्लास में ऐसा नहीं होगा, क्लास में ऐसा नहीं होगा। अब देखो ये पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है अगर आपका माइनस वेक्टर ए है, डॉट प्रोडक्ट करोगे माइनस वेक्टर बी से, इसकी वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ही आती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ही आती है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। देखो स्केलर प्रोडक्ट वही है जो तुम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट करते हो, क्या कि सर माइनस इसमें लगाएं चाहे माइनस इसमें लगाएं, आता वही है, माइनस कॉमन हो जाता है, ए डॉट बी ही लिखा जाता है। वही चीज प्रूव करके आपको दिखानी है वेक्टर मेथड से। चलो आओ प्रूव करते हैं। प्रूफ इसका लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में होगा क्या, सबसे पहले एक वेक्टर ए बना लेते हैं, एक वेक्टर हम बना लेते हैं बी। ध्यान से सुनना, एक मान लेते हैं वेक्टर ए है ये हमारा, देखो ध्यान से, ये रहा हमारा वेक्टर ए और ये कोई रहा वेक्टर जिसके बीच का एंगल हमने क्या कर लिया, थीटा मान लिया। मान सकते हैं, बिल्कुल सर मान सकते हैं। हम इसी को जस्ट पीछे मिला देते हैं, ये वेक्टर ए है तो ये माइनस वेक्टर ए होगा। हम ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें माइनस की भी जरूरत होगी। हाँ सर जरूरत होगी। ये वेक्टर भी है तो हमको इसको भी पीछे मिला देते हैं, मिला दिए। ये वेक्टर भी है तो ये भी हमारा वेक्टर बी माइनस वेक्टर भी होगा, है ना भाई। इधर पॉजिटिव होते हैं सारी चीजें नीचे और इधर निगेटिव होता है। ये माइनस वेक्टर होगा, माइनस वेक्टर भी हो गया। ये एंगल थीटा है, सुनना ध्यान से, ये एंगल थीटा है और ये टोटल कितना होता है, पाई, ये पाई होता है। अगर मैं पाई में से, देखो ये पूरा का पूरा पाई है सीधी लाइन पे, ये मतलब 180 डिग्री। अगर मैं इसमें से थीटा हटा दूं, देखो थीटा एंगल माइनस कर दूं तो ये क्या बचेगा, पाई माइनस थीटा। हाँ सर बचेगा, पाई माइनस थीटा बच गया। ये थीटा आया, ये हमारा पाई माइनस थीटा आया। अब निकालोगे आ जाएगा, अब निकालोगे आ जाएगा। सबसे पहला प्रूफ करते हैं फर्स्ट। क्या करा है, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, माइनस वेक्टर ए ये है, देखो ध्यान से देखना, माइनस वेक्टर ये है, वेक्टर बी ये रहा, समझ रहे हो, माइनस वेक्टर ये है, वेक्टर बी ये रहा, है ना। या किसी को पहले ले लो, जब तुम, अगर तुम्हारा थीटा ये रहा, ये भी हमारा पाई में, जैसे ये पाई माइनस थीटा ये हुआ, ये थीटा हो जाएगा। सुनना ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। ये थीटा तो ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा तो ये भी हमारा पाई माइनस थीटा हुआ। हाँ सर हो गया। अब देखो माइनस वेक्टर ए और वेक्टर बी, यही तो निकालना है। माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या लिखते हैं, अगर हमारा ए डॉट बी होता तो हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस 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 कितना थीटा, यही लिखते थे। जब हमारा ए बी होता था तो हम क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा, वो भी मॉड में लिखते थे, ध्यान से सुनना, यही लिखते थे। बट यहां पर क्या है,
यहां पर माइनस वेक्टर ए है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस वेक्टर और बी के बीच में, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। माइनस मॉड वेक्टर ए हमारा ए ही होगा, ये हमारा बी ही होगा। कास पाई माइनस थीटा बताओ जरा, कास पाई माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस थीटा, कास जो पाई माइनस थीटा, ध्यान से सुनना, कास पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि कास 180 माइनस थीटा किस में जाता है, अरे यही तो है, ये रहा 0, 90, 180, 270, 360, 180 माइनस थीटा, इसमें आल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ASTC फॉर्मूला होता है। 180 माइनस थ्री, 180 360 पे नहीं बदलता है, 90 270 पे बदल जाता है ना। तो 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का कॉस थीटा मिला। माइनस को कर लो बाहर, बिल्कुल सर कर लिए, बचा क्या हमारा, ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा माइनस बाहर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला है ए बी कॉस थीटा, या माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये मिला। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हो, हाँ सर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, मेरा हक बनता है बनाने का। इसी प्रकार हम इसको जब लेंगे, वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी, ये इसको भी करके देख लो, वेक्टर ये रहा माइनस वेक्टर बी ये रहा, तो क्या लिखोगे, मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी इंटू में कॉस कितना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस माइनस कॉस थीटा ना, माइनस कॉस थीटा, माइनस को कर लो बाहर, ए बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये रहा हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम कह सकते हैं, देखो ये जब ये राइट हैंड बराबर है तो ये सब आपस में बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बराबर होगा वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी के, ये बराबर होगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के। हाँ सर ये तो होगा सर, बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार दूसरा वाला प्रूफ करें, सेकंड यहां पर देख लो नीचे जगह है कि नहीं, बिल्कुल। सेकंड वाला क्या कर रहा है, माइनस वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी, एलएचएस निकालो, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा फार्मूला, मॉड में माइनस वेक्टर ए मॉड में माइनस वेक्टर बी इंटू में कॉस, माइनस माइनस दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा, कॉस थीटा, ये मॉड हट जाएगा तो मॉड हटाओगे तो निगेटिव वगैरह सब हटा देगा, मतलब मॉड लगने पर निगेटिव की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो बच जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा की वैल्यू होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब माइनस वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी की वैल्यू आई ए डॉट बी। नोट कर लो, नोट कर लो। क्या क्लियर हुआ सबको यहां तक, तीन थ्योरम तक सबको क्लियर हो गया, नोट करिएगा। नोट करिए, हो जाए तो बताना, हटा देंगे।
नोट हो जाए तो बता देना। हो गया नोट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक ना? समझ आया? सब लोग बताओ, सब लोग बताओ समझ आया? तांसी और अंशिका, सोनम, आशीष, निहारिका, आया ना समझ को? समझ में हो गया नोट? होता है बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, थ्योरम नंबर 4। अगला थ्योरम आता है हमारा थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4। फोर्थ थ्योरम क्या कहता है? फोर्थ थ्योरम कहता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड करता है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होल्ड क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये होल्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब फोर्थ थ्योरम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब कोई भी दो वेक्टर है, अगर उसका आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। सर मैथ का क्लास कब से है? मैथ का क्लास आपका इसके बाद जस्ट केमिस्ट्री होगी, उसके बाद मैथ की क्लास होगी। कॉलेज का टाइम हो जाता है, टाइम चेंज कर दीजिए। सोनम कितने बजे से आपको क्लास जाना रहता है बता देना। कॉलेज कितने बजे से जाना रहता है ये तो बता दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है भाई? अगर आप वेक्टर ए का मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से, ध्यान से सुनना, अगर आप वेक्टर ए का मल्टीप्लाई करते हो मतलब डॉट प्रोडक्ट करते हो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से, तो ये आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही है। अरे बाबा प्रूफ करना है, ये तो सभी जानते हैं, स्टेटमेंट प्रूफ करके दिखाना होता है। 11 बजे से चलता है कॉलेज की क्लासेस, तो 11 तक तो मैं पढ़ाता ही हूँ ना, 8 से 11। आज थोड़ा लेट हो गए थे बट क्लास टाइमिंग तो वही है ना 8 से 11, इसीलिए तो मैंने रखा था 8 से 11। 11 बजे से आप चले जाना, ठीक। सोनम बताओ, ये आपको प्रूव करना है, कैसे करोगे? सर समझ में नहीं आ रहा है, करेंगे कैसे? और मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ तुमको, सब आएगा समझ में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे प्रूव करोगे? आपको 3 वेक्टर लेना है ना। सर मैथ में एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 10-10 पर जाते हैं। देखो गुड़िया बात ये है कि हम 10-10 पर अगर करना चाहें तो मुझे 7 बजे से पढ़ाना पड़ेगा, 7 से 10 पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शाम को मैं पढ़ा नहीं सकता। शाम को चलती है सेकेंड ईयर की क्लास 3 बजे से 6 बजे तक, है ना, 3 बजे से 6 बजे तक। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे यहीं रहना है, मैं रात को 12 बजे तक पढ़ा दूँ, है ना, मुझे ऑफिस तो क्लोज करके जाना होता है घर। 7 से ही कर दीजिए। अरे यार सुबह नहा धो के खा पी के मुझे आना रहता है, 7 बजे पॉसिबल नहीं हो पाता ना, बहुत जल्दी है 7 बजे। चलो देखते हैं। शाम को सेकेंड ईयर क्लास चलती है बॉस, सेकेंड ईयर क्लास शाम को होती है, इसलिए शाम को पॉसिबल नहीं है, शाम को क्लास पॉसिबल नहीं है, सेकेंड ईयर की क्लास चलती है। चलो देखेंगे, अगर हो पाएगा तो मैं 7 से करने की कोशिश करूँगा। अभी एक बच्ची कह रही थी सर 9 बजे से कर दीजिए ना। चलो इसको प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इसमें तो 3 वेक्टर है सर, 2 वेक्टर है भी नहीं, कैसे करेंगे? दिमाग तो चकरा रहा है सर, करेंगे क्या? कुछ नहीं करना। देखो जब 3 वेक्टर है तो देखो जरा ध्यान से, ये रहा आपका, इसको मान लो आप वेक्टर ए, हमने इसको मान लिया क्या? वेक्टर ए। अब दूसरे को मान लिया, ये रहा वेक्टर बी, ध्यान से देखना, इसको मान लिया वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर ए है, और ये रहा हमारा वेक्टर बी, और ये रहा हमारा वेक्टर सी, वेक्टर सी, है ना। इस पर हमने लंब खींच दिया, मतलब परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, है ना।
ये पॉइंट था ए, ओ ए जो मिला हमको लिखेंगे, ओ ए मिला वेक्टर ए, ओ बी मिला वेक्टर बी, और बी सी मिला वेक्टर सी। परपेंडिकुलर लाल ड्राइंग किए हैं, इस पर भी कर दो और इस पर भी कर दो, ये रहा, ये यम हो गया और ये यन हो गया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, अब तो प्रूफ ही हो जाएगा। इसको अगर हम ओसी को मिला दें, ये रहा, ये रहा हमारा ओसी। अगर ये ओसी है और ये थीटा एंगल है तो इधर क्या होगा, ओसी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, जस्ट देखना ध्यान से, जब परपेंडिकुलर निकालोगे तो ये होगा ओसी साइन थीटा। ओसी साइन थीटा, यही चीज ये परपेंडिकुलर होगा, वही चीज ये परपेंडिकुलर, ओसी साइन थीटा। हमने मान लिया ओ क्या है, ओरिजिन है, लेट ओ बी द ओरिजिन, जो जो माने हो वो लिख लो। ओ ए हमारा क्या है, वेक्टर ए, ओ बी हमारा क्या है, वेक्टर बी, बी सी हमारा क्या है, वेक्टर सी, है ना, बी सी हमारा क्या है, वेक्टर सी। अगर हम ओ सी की वैल्यू बात करें ना, अगर हम ओ सी निकालें, वेक्टर ओ सी, तो वेक्टर ओ सी क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि एक वेक्टर ऐसा जा रहा, दूसरा वेक्टर ऐसा जा रहा, तो तीसरा वेक्टर ये वाला जो होगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, जो वेक्टर सी होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। हाँ सर, इतना तो सबको पता है। सर ये क्लास YouTube पर अपलोड कर दीजिएगा, YouTube पर अपलोड नहीं होगा, आपकी बैच में रहेगा, लेकिन ये क्लास आपकी बैच में रहेगा, रिकॉर्डिंग जब चाहो तब देख सकते हो, आपकी बैच में रहती है क्लास, है ना। ओसी जो होगा ये क्या होगा, ओबी प्लस बीसी, ओबी प्लस बीसी होने वाला है। ओसी जो होगा वो क्या होगा, ओबी प्लस बीसी। अब ओबी की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी, प्लस बीसी की वैल्यू है वेक्टर सी, दिस इज ओसी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। एलएचएस देखो इसमें से क्या प्रूव करना है, एलएचएस आपको प्रूव करना है। एलएचएस क्या है हमारा, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये तो है। अब वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी है, अब बी प्लस सी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट ये क्या हो रहा है हमारा, ओसी मिल रहा है फ्रॉम फर्स्ट। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी ओसी हमारा बच जाएगा, ओसी इंटू में कॉस थीटा, ए और ओसी के बीच में थीटा ये एंगल तो है, ओसी कॉस थीटा है ना। अब ओसी कॉस थीटा है कितना, क्योंकि ये ओसी रहा इतना, इसी का प्रोजेक्शन यहां तक आया, तो ओसी कॉस थीटा हमारा ओएन होगा, ओएन ओएन, ध्यान से सुनना भाई, ओसी कॉस थीटा, ओसी ये रहा हमारा, तो ओसी कॉस थीटा हमारा ओएन ही है। वेक्टर ए जो है ओ से लेकर ए तक वेक्टर ए है, बट ओएन क्या है हमारा, ओसी कॉस थीटा, क्योंकि ओसी यहीं तक है, यहाँ तक इसके पास तक नहीं आया, यहीं तक है। ओसी कॉस थीटा हमारा ओएन के बराबर है, ये निकलेगा ए इंटू में ओ एन, ए इंटू में ओ एन की वैल्यू बताओ जरा, ओ एन क्या है, ओ एम प्लस एम एन है, क्योंकि ओ एन हमारा यही तो दिख रहा है ना, ओ एम प्लस एम एन, ओ एम प्लस एम एन। बारी बारी से मल्टीप्लाई करा दें, ए इंटू में ओ एम प्लस में ए इंटू में एम एन। हम क्या लिखेंगे, ए इंटू ओ एम क्या है बताओ जरा, ओ एम बी का प्रोजेक्शन, देखो बी यही तो है ना, यहां तक बी का प्रोजेक्शन ए पर है, ये ए पर बी का प्रोजेक्शन ओ एम ही तो है, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए प्लस ए इंटू में एम एन क्या है, एम एन क्या है, सी का प्रोजेक्शन ए पर है, सी का प्रोजेक्शन ए पर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन, तो यहां पर होगा क्या, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, क्या हो जाएगा वेक्टर बी, ए इंटू में प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, ए पर प्रोजेक्शन है तो क्या हो जाएगा वेक्टर सी।
सॉरी सी, कुछ ऐसा ही प्रूव करना था, कुछ ऐसा ही प्रूव करना था, बताओ। वो वेक्टर लगाना तो भूल ही है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, दिस इज एलएचएस, दिस इज आरएचएस, नोट कर लो। क्या लिखे हो, ओ एन बराबर ओ एन प्लस एन एम। कहाँ भाई, कहाँ जी रहे हो जी, है निहारिका, ओ एम बराबर नहीं होगा, ध्यान से सुनना, ओ एम तो इतना ही ना बॉस, ओ एम की वैल्यू निकालोगे, ओ एन निकाल रहे हो तुम ना, ओ एन जो होगा वो ओ एम प्लस एम एन के बराबर होगा। अरे भाई ओ एन है ये इतना प्लस इतना के ही तो बराबर है। एक बार फिर से देख लो निहारिका, क्लियर हो जाएगा आपको, नोट डाउन करिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या कह रहा है, सर फिर से नहीं आया समझ में। अरे यार बॉस क्या था इसमें, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए बी प्लस सी जो होता है ए बी प्लस ए सी के बराबर होता है, ये प्रूव करना था तुमको। हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर बी ले लिया और तीसरा वाला इसी के आगे जोड़ दिया वेक्टर से, है ना। ये मत लेना क्योंकि ये इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। कहोगे कई काफी लोग सोचेंगे सर एक ए दूसरा ये तीसरा ये लेना चाहिए था, बेटा ये ए और बी का रिजल्टेंट होता है, इधर नहीं लेना। जब वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर बी ले लिया, तीसरा वेक्टर सी जोड़ दिया, चौथा होता तो कहीं और जोड़ देते हैं, तीन तक जरूरत ही पड़ती है। हमने क्या किया, जो बी लिया था उसका परपेंडिकुलर खींच लिया यम, और जो सी तक आया था उसका परपेंडिकुलर यम तक खींच लिया, इसको हमने मिलाया, ये बन गया ओसी, ध्यान से सुनना, और ये बना हमारा थीटा एंगल। जब ये ओसी है तो ये होगा ओसी कॉस थीटा और ये होगा ओसी साइन थीटा। कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ इतना तक, ओ एन तक, ओसी कॉस थीटा, अरे यही तो आएगा ना, ये रहा देखो यहीं तक आया ना, वहां तक तो गया नहीं, ओसी कॉस थीटा और ये परपेंडिकुलर मतलब ये वाला ओसी साइन थीटा, ओसी साइन थीटा। फिर अगर हम ओसी निकालें, यहां से देखो ओसी निकालें क्या होगा, ओबी प्लस बीसी, ओबी प्लस बीसी, ओबी की वैल्यू वेक्टर बी, बीसी की वैल्यू वेक्टर सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करना है, आरएचएस से एलएचएस प्रूफ करो, जो भी आप प्रूफ करो आपका प्रूफ हो जाएगा। एलएचएस ही हम ले लेते हैं, जैसे एलएचएस लेते हैं, वेक्टर है बी प्लस सी है, अब बी प्लस सी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हैं वो ओसी है। अब हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब ओसी कॉस थीटा कहाँ दिख रहा है तुमको, ओसी कॉस थीटा कहाँ दिख रहा है, ओ एन पर, ओसी कॉस थीटा, अरे ओसी ये था, ओसी कॉस थीटा ओ एन पर दिख रहा है, तो ओसी कॉस थीटा ओ एन पर दिख रहा है। ओ एन किसके बराबर है, ओ एम प्लस एम एन के, ओ एम प्लस एम एन के बराबर है। ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ओ एम, ए इंटू एम एन। ओ एम क्या है बताओ जरा, ओ एम क्या है, बी का प्रोजेक्शन, देखो बी ऐसे था, बी का प्रोजेक्शन ए पर, बी का प्रोजेक्शन ए पर, बी का प्रोजेक्शन ए पर, मतलब बी का जो प्रोजेक्शन ए पर आ रहा है वो ओ एम आ रहा है, बी का प्रोजेक्शन ए पर। बीसी क्या था, ऐसे देखो बीसी था, सी का प्रोजेक्शन ए पर है, प्रोजेक्शन ऑफ सी आने, ये है हमारा एम एन, एम एन जो है सी का प्रोजेक्शन ए पर है, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, वेक्टर ए रह ही गया, अरे यहां पर हमने ए हटाया हुआ था तो ये डॉट में लिखा जाएगा वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी आने, बी ऑन ए, ये हमारा ओ एम बचा, तो यहां पर बी का प्रोजेक्शन हो रहा है तो वेक्टर बी। अब यहां ए प्रोजेक्शन ऑफ सी आने, ए पर सी का प्रोजेक्शन है तो वेक्टर सी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के बराबर हुआ। दिस इज योर आरएचएस, नोट कर लो, दिस इज योर आरएचएस।
नोट करिएगा। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, आई गेस। इसके बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम नंबर 5 में कुछ और नहीं करना, बस इसका निगेटिव दे रहा है, कुछ और करना ही नहीं, सारी चीजें इसको निगेटिव में कर देगा बस। और देखते हैं 5 वाला कह क्या रहा है, तो उसको भी समझ लेते हैं, है ना। थ्योरम नंबर 5, थक जाना तो बता देना। थ्योरम नंबर 5 थ्योरम क्या कर रहा है? जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की ही तरह है। सर क्लास कब खत्म होगी? बस थोड़ी देर में, 5 मिनट और। क्या है थ्योरम नंबर 5? थ्योरम नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की ही तरह है कि वेक्टर ए डॉट अगर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी आए तो ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये तुमको प्रूफ करना है। प्रूफ देखेंगे इसका, प्रूफ देखेंगे। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर पॉजिटिव था जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वर्क कर रहा था। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं बोलो, क्योंकि उसमें लॉ में सिर्फ पॉजिटिव होता है। उसी की जस्ट तरह ये भी है, तो ये भी लग जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? जस्ट सिंपल है, एलएचएस निकालोगे। वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये होने वाला है। यहाँ पर हो क्या जाएगा? यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए, ऐसे लिखोगे ना, प्लस में वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर सी, यही तो होगा ना। ऐसे लिख सकते हो भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हो। अरे भाई आसान है बॉस, तुम लोग समझ नहीं पाते। अरे यही चीज़ तो है कि वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी है, यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, यहाँ पे माइनस वेक्टर सी हो गया। अब बोलो कोई समस्या है? तो वही चीज़ लिखी गई। अब मल्टीप्लाई करा के देख लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर सी। हमने फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया था ए डॉट माइनस बी बराबर माइनस ए डॉट बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यहाँ पर लिखो लोगे, सिंस वेक्टर ए डॉट में माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो भाई। एक थ्योरम और देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 6। एक थ्योरम और देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 6, इसको नोट डाउन करिए। नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हम चलते हैं थ्योरम नंबर 6 पर। थ्योरम नंबर 6 क्या कह रहा है? थोड़ा लंबा है थ्योरम नंबर 6, बट समझेंगे तो सब समझ में आएगा। थ्योरम नंबर 6 कह रहा है, 6 के कई पार्ट होते हैं। यहाँ पर 6 का पहला पार्ट कह रहा है
कि फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर ए और बी के लिए आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा वही फार्मूला है, वो होगा मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये होने वाला है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। कैसे होगा सर, कैसे होगा, है ना? आओ दिखाते हैं। एलएचएस लेंगे, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी का होल स्क्वायर है तो मतलब कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कह सकते हैं। जब इसे इस प्रकार लिख सकते हैं तो हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार वेक्टर ए का मल्टीप्लाई इन दोनों में कराएंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में, एक बार वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी में। होगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। अरे जब भी आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करते हो तो ए स्क्वायर ही तो मिलता है ना बॉस, तो फिर प्लस में ए डॉट बी डॉट एक ही चीज़ है। यहाँ पर देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी थ्योरम नंबर सेकंड से, प्लस में बी का स्क्वायर। ये थ्योरम आपको सेकंड में ही तो पढ़ाया गया था ना। एक बार देखो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, शायद पहले ही थ्योरम था, पहला थ्योरम था कामुटेटुला, पहला ही थ्योरम था कामुटेटुला। अब ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, चाहे इसको लिखो या चाहे इसको लिखो, बात एक ही है। मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दिस इज एलएचएस एंड दिस इज आरएचएस, एलएचएस एंड आरएचएस। आया सर मैथ कहाँ तक पढ़ाए हैं, अभी ज्वाइन नहीं की हूँ, प्लीज़ बता दीजिए। मैथ अभी चली ही नहीं थी, आज चलने वाली है ना। अभी तक मैथ की क्लास ही नहीं चली थी, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री चल रही थी, है ना। मैथ आज चलेगी, आप ज्वाइन कर लो अगर ज्वाइन नहीं किए हो, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, है ना। दूसरा थ्योरम बोलो, सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है, यही इसका जस्ट निगेटिव टर्म कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर जो होगा उसको प्रूव करना है। मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये जब फार्मूला होता है यही आपको प्रूव करना है। इसको आप प्रूव करना स्टार्ट करोगे, सॉल्यूशन देखो, प्रूफ, ये आपका क्वेश्चन है, मतलब यही आपको प्रूव करना होता है। ये बाकी नीचे आपका प्रूफ है, ठीक है। इसको लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है तो हम दो बार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मल्टीप्लाई करा दीजिए। एक बार वेक्टर ए का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कराएंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में, एक बार माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे हम किसमें, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में। तो हुआ क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अरे ए डॉट माइनस बी माइनस बाहर निकाल सकते हो, हमने सेकंड में बता दिया है थ्योरम में। माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मिला क्या, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ये बच गया मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये बी डॉट ए है, ए डॉट बी लिख सकते हो तो माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दिस इज योर आरएचएस। और कोई थ्योरम है आपका, दो और बच रहे हैं। एक कह रहा है वही सारे फार्मूले ही तो हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तीसरा थ्योरम यह है हमारा, तीसरा कह रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा
डॉट का प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालोगे तो होगा मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यही बोला जा रहा है, यही हो रहा है ना। तो ऐसे कह रहा है कि वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। प्रूफ करो, चलो इसको प्रूफ करो। प्रूफ देखो, प्रूफ क्या है इसका, बारी बारी से मल्टीप्लाई करा लो। एलएचएस हमारा दे रहा है वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मल्टीप्लाई करा लो। वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कराओगे किस में, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में, फिर प्लस का वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कराओगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में, ठीक है, माइनस वेक्टर बी में। उसके बाद मल्टीप्लाई कराते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ये आपस में कैंसिल आउट होगा, क्यों, क्योंकि बी डॉट ए डॉट बी लिख सकते हो बार बार, क्या ही बार बार लिखें। तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड में भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बचेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। दिस इज योर एलएचएस एंड दिस इज योर आरएचएस। एक लास्ट थ्योरम, मतलब छठवें का चौथा पार्ट, ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होगा 1/4 ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। एम आई राइट, या आई एम राइट। चलो इसको तुमको सॉल्व करके दिखाना है। निहारिका लिख रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ सही तो है। लगता है आज सब थ्योरम खत्म हो जाएगा। कहो तो खत्म कर दें, क्या दिक्कत है, कहो तो खत्म कर दें, मुझे खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं है ना, मैं तो खत्म ही कर दूं। तुम लोग अभी नए जुड़े हो, जो पिछली बार पढ़े हो उनसे पूछो, 6-6 घंटे में 7-7 घंटे लगातार पढ़ाता था, छोड़ता ही नहीं था स्टूडेंट को। जाओगे कहाँ, है ना। तुम लोग उब जाओगे, फिर भी इतने हंसी लगाएंगे ना, मजाक लगाएंगे, तुम लोगों का मजाक बनाते हैं, तुम लोग इंटरेस्ट लेने लगते हो, बैठे रहोगे 7 घंटे। नहीं तो कहो किसी दिन पढ़ाएं तुम लोगों को भी, पढ़ा दीजिए, बहुत सही, 7 घंटे तैयार हो पढ़ने के लिए। चलो यहाँ पर एलएचएस से तो प्रूव नहीं कर सकते, आरएचएस बड़ा है, आरएचएस से उठा लेते हैं प्रूव करने के लिए। क्यों, आरएचएस देखते हैं, आरएचएस देखेंगे तो 1/4 ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, तो 1/4 ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जस्ट प्रूव किए कहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बार बार प्रूव थोड़ी करेंगे, यही डायरेक्ट लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही तो होगा। मॉड में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मॉड से फिर से हटाना पड़ेगा, तो क्या ही जरूरत है मॉड में। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दिख रहा है, दिख रहा है, क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/4 ऑफ 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 4 से 4 भी कैंसिल आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो गया हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा आरएचएस था। नोट करो, एक मैराथन क्लास करिए सर। 3 घंटे बहुत है। 3 घंटे कौन सी मैराथन क्लास होती है, 3 घंटे तो नॉर्मल क्लास होती है। मैराथन क्लास मतलब 6 आवर 7 आवर प्लस। करेंगे जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे ना, तो इसकी मैराथन क्लास होगी, पूरा का पूरा चैप्टर एक क्लास में पढ़ाएंगे, डोंट वरी। मैराथन क्लास होगी इसकी, पूरा का पूरा चैप्टर एक ही क्लास में पढ़ाएंगे।
चाहे 6 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, जो भी लगे, है ना। फिर स्पीड तगड़ी होती, फिर तुमको लिखने के लिए टाइम थोड़ी होता है, लिखने के लिए टाइम थोड़ी देंगे, फिर अपने आप खट 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 लिखते चले जाएंगे। आप लोगों को पहले से लिखा चुके हैं, आप लोग फिर सब्जेक्ट लेकर बैठोगे, सिर्फ समझना है आपको कि पढ़ना क्या क्या है हमको, तो वो खटाखट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलेगा सर, बहुत बढ़िया। मेरे साथ तैयार रहने वाले बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। चलो भाई सब लोग एक बार बता दो, 8 घंटे ना, हाँ 8 घंटे डन। तांसी और आशीष, निहारिका और अंशिका कंप्लीट करें क्लास। चलो फिर मिलते हैं 9 बजे केमिस्ट्री के साथ। 9 बजे सर कहाँ, 10 बजने वाले, 10 बजे केमिस्ट्री के साथ ना, केमिस्ट्री क्लास 10 बजे से चलेगी। चलो ठीक है, कंप्लीट करें, बताओ जल्दी, नोट कर लिए हो तो कंप्लीट करें। 10 बजे से केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 10 बजे से केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, am I right? 10 बजे से केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं शेड्यूल कर देता हूँ क्लास, नहीं हुआ है नोट डाउन करते रहो करते रहो करते रहो, मैं इधर क्लास शेड्यूल कर दूँ। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री कितनी क्लास पढ़ाए थे जी अभी हम? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की एक ही क्लास चली है क्या? 2 क्लास, हाँ 2 क्लास चली है ना, जो भी हो देख लेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर डाल देते हैं, है ना। क्लास शेड्यूल कर दिया जा रही है आपकी, आज 7 तारीख 10 बजे से। यू आर ऑलरेडी लाइव इन, ओहो शेड्यूल नहीं हो सकती भाई, मैं अभी लाइव हूँ ना। ओहो हो गया, अरे जल्दी लिखो बॉस, तुम लोग बहुत लेट लिखते हो, जल्दी जल्दी छापा करो। तुम लोग छापने का क्राइटेरिया बड़ा स्लो है, स्लो। अगर आप कंप्लीट सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करेंगे, बैच को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कौन सी बैच सही रहेगी या फिर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बैच सही रहेगी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9532039099। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सिलेबस भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। इस पे हमारी टीम का कोई भी एक पर्सन आपको कॉल उठाएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके बैच से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप इस पर पूछ सकते हैं। इवन मैं भी कॉल कभी कभी रिसीव कर लेता हूं, तो अगर आपको कोई डाउट है कि आप बता दीजिएगा, विवेक सर से बात करनी है, तो आपकी बात हो जाएगी। तो आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बैच से रिलेटेड सारी जानकारी आप इस पे पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।